हेलो दोस्तों, आज हम हमारा थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और वैदिक मैथ का बेसिक सीरीज का ये थर्ड लेक्चर होने वाला है। कल मैंने आपको वैदिक मैथ में डुप्लेक्स नंबर और हम कहें 11 के साथ मल्टीप्लाई करना सिखाया था, जहाँ पे मैंने आपको कुछ इस तरीके की ट्रिक आपको बताई थी कि अगर कोई भी नंबर आपके सामने होता है, कोई भी नंबर आपके सामने, कोई और नंबर लेके चलते हैं, आपके सामने कोई भी नंबर होता है, अगर उसका मल्टीप्लाई आप 11 से करते हैं तो आपको लास्ट और फर्स्ट नंबर एज इट इज रख देना है और इन दोनों को ऐड कर देना है, जहां पे हमें ये 253 आंसर मिलेगा। आज हम सीखने वाले हैं इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन। क्या हो अगर यहाँ पे 2 3 5 6 और इधर पे सिर्फ और सिर्फ 11 हो, तो क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? क्या होगा अगर यहाँ पे 2 3 5 6 मल्टीप्लाई 1111 हो? क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? क्या इसको सॉल्व किया जाता है ट्रिक्स की हेल्प से? क्या हमें पूरा पूरा मल्टीप्लाई करना होगा? नहीं। क्या हमारे पास अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होता है, तो क्या हम इसको भी ट्रिक की हेल्प से और बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? अगर इस तरह के क्वेश्चन कभी आपको मिले हैं और आप इनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पहले 1 से मल्टीप्लाई फिर 1 से मल्टीप्लाई करते थे, तो इसके बाद आपको ये मेथड अप्लाई नहीं करना होगा। आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ वैदिक मैथ के द्वारा दिया गया एक बहुत ही बेसिक सा मेथड, जहाँ पे आप इस बड़े क्वेश्चंस को, इतने बड़े क्वेश्चन को और इवन इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आराम से चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे, वो भी विदाउट पेन और पेपर के। देखिए, वैदिक मैथ जब हम सीख रहे हैं तो इसका मकसद यही है कि हमें पेन पेपर, जहाँ पे हम 100 क्वेश्चन लगाने के लिए हम 10 पेज फिल करते हैं, वहाँ पे सिर्फ हमें वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 1 या 2 पेज ही चाहिए हो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी तो हम मोस्टली हम जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम अपने दिमाग में कंप्लीट कर लेंगे, हम मेंटल कैलकुलेशन कर लेंगे, उस प्रॉब्लम को मेंटली कैलकुलेट कर लेंगे, हमें पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वैदिक मैथ सीखने के बाद आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत आपको पेन पेपर का यूज करना पड़ेगा और हो सकता है कि आपको बहुत ही छोटे से क्वेश्चन के लिए पेपर पेन का यूज करना पड़ेगा। बट अगर उन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लेते हैं, बहुत ही उसको बिल्कुल एकदम ऐसे अपने जहन में बिठा लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपको पेन पेपर की भी कुछ क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसी क्वेश्चन को आप एक नॉर्मल मेथड की बजाय अगर वैदिक मैथ के मेथड से करेंगे तो उसको आप बहुत ही जल्द और बहुत ही कम टाइम में और बिल्कुल एकदम एफिशिएंट तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, आज हम सीखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा आवाज में अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसको मैनेज करिएगा, क्योंकि हल्का सा मेरे को कोल्ड, जिस कारण से थोड़ा सा आपको आवाज फीकी लग सकती है। चलिए, हम बढ़ते हैं आज की ट्रिक की तरफ कि आज हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए मैंने बोला 2 3 5 6 7, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का मल्टीप्लाई 11 से करना है। सर, जो हमने कल सीखा था, हमने सीखा था 23 मल्टीप्लाई 11 और हम क्या करते थे, हम 253 इसका आंसर लिख देते थे। क्या इसी तरीके की वो ट्रिक होने वाली है? देखिए, ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, इस कारण से इसकी ट्रिक थोड़ी सी चेंज हो गई है, बट जो ट्रिक हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, अगर हम वही ट्रिक यहाँ पे यूज करते हैं तो भी हमारा आंसर आएगा। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जिस नंबर से आपको 11 का मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 11 में कितने डिजिट्स आते हैं, 2 डिजिट्स आते हैं। सॉरी, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसमें से 1 डिजिट माइनस कर देना है। तो 1 डिजिट मतलब आपको, आपके पास अगर 2 डिजिट हैं तो आपको 1 डिजिट लेके चलना है, और 1 डिजिट अगर आप लेके चल रहे हैं तो आपको आगे और पीछे क्या करना है, एक एक जीरो इसके ऐड कर देना है। मैं फिर से समझाता हूं, अगर मैं इसको इस तरीके से समझा देता हूं कि अगर 11 है तो आपको किसी नंबर के आगे और पीछे एक एक जीरो अप्लाई करना है। अगर 111 है तो आगे और पीछे 2 जीरोस अप्लाई करने हैं, और अगर 4 टाइम 11 है तो आपको आगे पीछे 3 जीरोस अप्लाई करने हैं। और अगर इसी तरीके से मैं इस नंबर को बहुत ज्यादा बार बढ़ा दूं, तो मैंने कितने बार लिख दिया, 3 4 5 6 7 3 6 7 टाइम लिख दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है। 7 टाइम आपने इस नंबर आपने मतलब 7 टाइम 1 लिया है, तो आपको जीरो जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर के पीछे 6 टाइम मल्टीप्लाई पहले लगा दीजिए और 6 टाइम उसके बाद लगा दीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं ये क्रॉस लगा रहा हूँ, असल में क्रॉस नहीं है, ये मैंने माना हुआ कि वो नंबर है, नंबर यानी कि x।
हमने लेट किया कि हम जो नंबर लेके चलेंगे क्वेश्चन में वो हमारा x होगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करके कि हम इस तरीके क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आपके पास 2 3 4 है और मल्टीप्लाई बाई 11 है तो हम इसको कैसे करेंगे। मैंने बोला कि अगर यहाँ पे 2 11 मतलब 2 टाइम 1 है तो 2 टाइम 1 में आपको क्या करना है, नंबर के एक नंबर के पीछे और नंबर के बाद में या फिर आगे आप उसको समझ सकते हैं एक एक जीरो आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पे 2 है 3 है 4 है और आप इस साइड एक जीरो पुट कर दीजिए, इस साइड एक जीरो पुट कर दीजिए और अब आपका आंसर कुछ ही पल दूर है। आपको क्या करना है, अब आपको क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स 2 नंबर है तो हमें क्या करना है, एक साथ 2 नंबर लेके चलना है और 2 नंबर को एडिशन करना है। तो 0 4 कितना होता है, 4 होता है। फिर हम पीछे से 2 नंबर लेंगे, 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। 0 और 2 कितना होता है, 2 होता है। और यहाँ पे आपका आंसर होता है कंप्लीट। यदि आपको लगता है कि इसकी कैलकुलेशन सही है नहीं तो आप एक बार कैलकुलेटर यूज करके देख सकते हैं। बाकी हमारा मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट हमें आंसर देने वाला है। फिर भी हम एक बार आपकी सेटिस्फिकेशन के लिए आपको आंसर चेक करके दिखाते हैं, क्योंकि अब जब आप इस मेथड को सीख रहे हैं तो आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप खुद ही देखिए, मैं आंसर नहीं देख रहा हूँ, 2574 यहाँ पे आंसर हमारा आ चुका है। आई होप आपको ये ट्रिक थोड़ी बहुत समझ आने लगी होगी कि हमें कैसे करना है। फिर भी हम कुछ इसके क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। साथ में आप खुद से हर रोज जो भी आप ट्रिक सीख रहे हैं उनके 10 20 क्वेश्चन आप लीजिए और उनको सॉल्व करिए। जिससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी और फिर आपको पेन पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए मैं यहाँ पे अगर ले लूँ 8 9 5 6 मल्टीप्लाई बाई 11, मैंने पहले से आपसे बोल के रखा है। आप अब आपको वो स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको वो स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देना है, एक जीरो यहाँ पे पीछे लिख देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 2 नंबर्स लेंगे तो 6 और 0 कितना होता है, 6 होता है। 6 और 0 कितना होता है, 6 होता है। 5 और 6 कितना होता है, हमने पीछे से चलेंगे आगे की तरफ का एक नंबर लेते हुए। 5 और 6 कितना होता है, 11 यानी कि कितना हो गया, 1 कैरी हो गया इसके लिए। अब 9 5 कितना होता है, 14 होता है। और 14 में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का 5 और फिर से इसके ऊपर 1 कैरी हो जाएगी। तो 8 और 9 कितना होता है, 8 और 9 होता है हमारा 17 और 1 कितना होता है 18। इसके बाद फिर से एक कैरी हो जाएगी और 8 और 0 8 होता है और 1 हमारा कैरी है तो 9 हो जाएगा। और इस तरीके से आपने बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी कैलकुलेटर के, बिना किसी पेपर पेन के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और कब, जब आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। एक आध क्वेश्चन और हम सेम इसी पे करेंगे, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए मैं सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन ले लूं, बार बार मैं 23 ले रहा हूं, मैं लेके चलता हूं। अगर मैंने 53 ले लिया, मल्टीप्लाई बाई 11, मैंने क्या बोला कि अगर 11 है तो हमने एक जीरो यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे पुट करना है। 2 2 नंबर्स को ऐड करना है। 3 0 3 होता है, 5 3 8 होता है और 5 0 5 होता है। क्या यही हमारा आंसर आएगा, क्या यही हमारा आंसर आएगा। आई होप आपको ये जो टेक्निक है वो समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जहां पे आपको किसी प्रकार की पेपर कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ आपको वहां पे आंसर लिखना है कि आपका आंसर आया या नहीं आया। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन ले लिया। अब हमें पता है कि एक जीरो यहाँ पे लगाना है, एक जीरो यहाँ पे लगाना है, बट हर बार जीरो लगाएं ये जरूरी नहीं है। अब ये जीरो हमें अपने दिमाग में सोच के चलना है कि ये क्वेश्चन है और इसके एक जीरो इस साइड लगा हुआ है, एक जीरो इस साइड लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट 2 नंबर लिया तो पहला तो हमारा 2 आएगा, फिर 2 नंबर ऐड होंगे 5, फिर 4 3 5 5 और 2। आप चेक कर सकते हैं, मैंने बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी कैलकुलेटर के इसका आंसर यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने लिख दिया है। अगेन जब हमने इसको इतने फास्ट किया है तो हम चाहेंगे कि एक बार मैं चाहूंगा कि आपको एक बार मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा दूं कैलकुलेटर पे, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि ये ट्रिक वाकई में काम करती है और बहुत ही इफिशिएंट ट्रिक होगी आपके लिए। आप लोग चेक कर सकते हैं, आंसर हमारे सामने है। चलिए आपको 11 यानी कि आपको जो 11 की ट्रिक है वो आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि अगर यहाँ पे मान लीजिए 111 है तो यहाँ पे मानते हैं कि 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 11 है, ठीक है। 11 कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले से वही नंबर लिखने हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी बार
1 होते हैं उससे एक घटा के हम उतने टाइम यहाँ पे 0 रख देते हैं। तो 3 टाइम्स 1 है तो हम 2 टाइम्स यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, और जितने टाइम 1 होते हैं उतने टाइम हम उतने नंबर लेके हम क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले 3 नंबर लिए तो कितना हो गया, 7 हो गया। फिर इससे हम नेक्स्ट 3 नंबर लेंगे, ठीक है। तो 6 7 कितना होता है 13, और 0 ही रहेगा, मतलब 13 ही रहेगा। तो 13 का 3 और 1 आ जाएगा हमारा कैरी। तो 1 हम साइड में कैरी लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम इससे नेक्स्ट 3 नंबर लेके चलेंगे। तो 6 6 12 and 13 13 5 18, और 1 हमारा कितना होता है 19। तो फिर से कैरी आ गया। फिर हम इसको लेके चलते हैं 3 नंबर तक। 4 5 कितना होता है 9 होता है। 9 6 15, 1 16 का 6, फिर से 1 कैरी आ गया। फिर हम इसके साथ 3 नंबर लेके चलते हैं। 5 4 9 9 1 10 2 12 और 1 13, फिर से हमारा एक कैरी आ गया। अब हम चलते हैं इसको लेके 3 2 5 4 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और फिर से एक कैरी आ गया। हम अब इसके साथ लेके चलेंगे 3 2 5 होता है, और यहाँ पे 1 कैरी है तो 6 हो जाएगा। फिर से इसके साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हमने इसके साथ ले लिया, इसके साथ ले लिया, हम इसके साथ लेके चलेंगे तो 0 + 0 0 और +2 2। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमारा आंसर निकाल सकते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए क्या हमारा आंसर आया या नहीं आया। 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई हमने किया था 1111, और यहाँ पे हमारा 260369337 हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, बट अब आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि मैंने ये ट्रिक सिखा दी आपको। बस इस ट्रिक की प्रैक्टिस करनी है। हम सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं हमारे आंसर को चेक करने। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने आपको 3 टाइम्स अगर 1 है तो उसकी ट्रिक सिखा दी है। अब देखिए आपको समझ आ गया होगा कि अगर 4 टाइम 1 है तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 5 टाइम है, 6 टाइम है, 7 टाइम है, 8 टाइम है, इवन इनफाइनाइट टाइम भी है, तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मे बी आपको 4 या 5 1 टाइम मिल सकते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मे बी आपको ये नंबर सीरीज में मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए 2 3 4 2 3 4 एक नंबर में लेके चलता हूँ और 4 टाइम 1 रख दिया। देखिए 4 टाइम हमने 1 रख दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बाकी हमें समझ के चलना है कैसे करेंगे। हमें 4 टाइम हमने 1 लिया तो हम 3 टाइम 0 यहाँ पे पुट करेंगे, फिर पूरा हम नंबर पुट करने वाले हैं, फिर 3 टाइम हम 0 यहाँ पे पुट करेंगे। फिर अब हमने कितने टाइम हमें नंबर मतलब कितने नंबर्स एक साथ लेने हैं 4 नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे 4 नंबर्स किए तो 4 आया, यहाँ से लिए तो कितना आ गया 7 आ गया, यहाँ से 4 नंबर लिए तो कितना आ गया 9 आ गया, यहाँ से लिए तो कितना आ गया 4 4 8 2 10, और यहाँ पे हमारा आ गया 13। हमारा अब आ जाता है 1 कैरी। अब इसके साथ करेंगे तो 3 4 7 7 2 9 और 9 3 12 होता है, 12 1 हो जाता है 13। आगे हमारा 1 कैरी आ जाता है। फिर हम करेंगे 2 3 5 4 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 और 1 12, क्योंकि हमारा 1 कैरी था, आगे 1 कैरी आ चुका है। इसके साथ करेंगे 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 0 अगेन 1 कैरी आ चुका है। फिर हम इस वाले 0 को लेके चलेंगे तो हमारा 3 2 5 एंड 1 6, और इसके साथ हमारा 2, और इस तरीके से हम किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है ये आपको समझ आ गए होंगे, और आप जितनी ज़्यादा हो सकते हैं जितनी ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका इसमें परफेक्शन दिखेगा, आपको खुद में परफेक्शन दिखेगा कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। आपको फिर ये जीरोस भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, क्या हम बिना जीरोस लगाए, क्या हम बिना किसी चीज को रखे क्या हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है, बट थोड़ा सा एक टफ लेवल पे चलते हैं। मान लीजिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ और इसका मल्टीप्लाई हम 111 से करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे 3 टाइम्स लिया तो हमें 2 zeros रखने, 2 zeros रखने, तो सबसे पहले तो 4 आएगा, फिर इसके साथ हम लेके चलेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, फिर 2 3 5 और 5 4 9 हो जाएगा, फिर 2 3 2 5 और एक 0 रहेगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे 3 के साथ 2 हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया है। आपने किसी भी तरीके से आपने कैलकुलेटर का यूज नहीं किया, आपने पेन पेपर का यूज नहीं किया, आपने सीधे सीधे इसका आंसर नोट कर दिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए जिसमें मैं आपके लिए ऐसी ही ट्रिक्स लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।